हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? पहला नंबर क्वेश्चन होगा, इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आप इसका सही आंसर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा आंसर, दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा एक उभयलिंगी फूल है? इनमें से कौन सा एक उभयलिंगी फूल है? सरसों, पपीता, तरबूज या खीरा। सही आंसर कीजिएगा इसका। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पपीता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं। ध्वनि की पिच किस चीज पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच, लय, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति। लय, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति। ध्वनि की पिच किस चीज पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे? आवृत्ति पे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? आवृत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आवृत्ति याद रखिएगा। होत्ताकी वंश किस देश में विकसित हुआ? श्रीलंका, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान। होत्ताकी वंश किस देश में विकसित हुआ? इसका आंसर कीजिएगा। होत्ताकी वंश का किस देश में विकसित हुआ? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपके स्क्रीन पे दो ऑप्शन दिख रहा है, श्रीलंका, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान। होत्ताकी हो गया अफगानिस्तान। क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लीहा, त्वचा या ओबम। सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ओबम। क्या है? ओबम। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन स्क्रीन पे है, यूनिक्स, लिनक्स, पास्कल, बेयर धातु। कौन सा नहीं है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन हो जाएगा? पास्कल। कौन सा आ जाएगा? पास्कल। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित मानव रहित उपग्रह कौन सा है? भास्कर 1, आर्यभट्ट, रोहिणी, मेघा। इसरो द्वारा। सही आंसर इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, चीन। गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? 2 mm या 0.2 mm, 1 mm या 1.2 mm। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? 1.2 mm। 1.2 mm। क्लियर है? आइए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? सही आंसर कीजिएगा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने। किसने किया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण? सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। किसने? अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भूटान की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, जोगक या खमेर। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? खमेर। क्या आ जाएगा सही आंसर? खमेर है भूटान की राजभाषा। याद रखिएगा। थिम्पू मुद्रा न्यूगल ट्रम्प होता है। क्या होता है? वहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। क्लियर? चलिए, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश। माच किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है?
लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायर की आयु कितनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके स्क्रीन पे देखिए 65 वर्ष। कितना हो जाएगा? 65। चलिए पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL, HPCL, BPCL, ONGC। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा IOCL। क्या हो जाएगा? IOCL। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या रॉबर्ट क्लाइव? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे बोलते हैं राजहरप नीति। किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय हैं? लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय हैं? लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय हैं? सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा सही आंसर। लोसुंग सिक्किम। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, लौंग, कॉफी, चावल। पेम्बा बोलिएगा, पंबा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पंबा। पंबा जंजीबार जो होता है किसके लिए? लौंग की खेती के लिए। चलिए आगे। कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? एक कोलेरू बांध सुने होंगे, ये कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? इसका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने ज्ञात तत्व थे? सही आंसर कीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने ज्ञात तत्व थे? सही आंसर क्या आ जाएगा? 63। क्या था? 63। जादूगरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर कीजिएगा। जादूगरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सोना, यूरेनियम, लोहा। किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन हैं? सही आंसर कीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। यह आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आना क्या है इसका तय है, ग्रुप डी हो या NTPC, इसमें एग्जाम में आना कोई शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन है? अभी वर्तमान में 18 जोन है। पहले 17 था, एक बार गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की तरफ। क्लियर। चलिए हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? आनुवांशिक रोग या संक्रामक रोग या व्यवसाय संबंधी रोग या नन? सही आंसर बोलिएगा क्या होगा? आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया एक किसका उदाहरण है? आनुवांशिक रोग का। किसका? आनुवांशिक रोग का। क्लियर है। चलिए इनमें कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण या गुरुत्वाकर्षण। इनमें कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन को का आंसर दीजिएगा ध्यान से। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सही? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है। जी का मान कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पृथ्वी पर जी का मान। आगे आइए योगेश्वर यानी छोटी जी का बताना है। ठीक है। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, मुक्केबाजी, स्नूकर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, और बीच में भागिएगा मत वीडियो छोड़ के। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी या स्नूकर। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? योगेश्वर दत्त क्या करते थे? कुश्ती। क्या करते थे? कुश्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूराल,
राइन, बोलगा या डेन्यूब। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोलगा। कौन सी है? बोलगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है क्या? 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? इथेनॉल, सिरका या एस्टर? क्या कहा जाता है? 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सही आंसर कीजिए। सही आंसर सिरका। क्या आता है? सिरका। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? 16वां, फर्स्ट, 17वां या 18वां? किस समूह में रखा जाता है? 17वें में। किसमें? हैलोजन समूह। 17 को कहते हैं क्या? हैलोजन समूह। ठीक है। और 18 को क्या कहते हैं? इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस। क्लियर। चलिए, त्वरण की बीमा क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड सूत्र। इसको बीमा क्या होता है? 28 नंबर क्वेश्चन का। एक ये आपका नोमरिकल टाइप का हो गया, या जो रट्टा मारे हैं तो उसके लिए कोई बात है ही नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही कीजिएगा। त्वरण की बीमा क्या होता है? ML1 M0 T-2 ML T-2। ठीक है। क्लियर। आगे आते हैं। कांस्टेंट किसका मिश्र धातु है? कांस्टेंट किसका मिश्र धातु है? कांस्टेंट किसका मिश्र धातु है? सही आंसर इसका कीजिएगा CuNiMn, या निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, या कॉपर या निकेल टाइटेनियम, लोहा, क्रोमियम। सही आंसर इसका कीजिएगा। कांस्टेंट किसका मिश्र धातु है? 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर और निकेल का है। किसका है? कॉपर और निकेल का। क्लियर। चलिए आगे। किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? लिनियस, या मेंडलब्रॉन्ट, या आइंस्टीन, या डार्विन? किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। टेक्सोनोमी। सही आंसर क्या हो जाएगा? लिनियस। क्या हो जाएगा? लिनियस। अगला, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस, गैस, द्रव या आयनिक? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव। क्या होगा? द्रव। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है त्वरण, गति, दूरी, वेग। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? वेग। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, पहाड़ियां, या नीलगिरी, या मैकाल, या सहादरी? 33 का सही आंसर कीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 33 का सही आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियां। क्या आ जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ियां। भारत में कौन सा दिन संविधान के दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सही आंसर कीजिएगा इसको। 26 नवंबर, या 15 अगस्त, या 14 नवंबर, या 6 दिसंबर? सही आंसर क्या आ जाएगा? 26 नवंबर। 26 नवंबर। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है फ्रेंड्स, मालविका निमित्रम किसने लिखा है? मालविका निमित्रम किसने लिखा है? सही आंसर कीजिएगा। भास, कबीरा, या बाणभट्ट, या कालिदास? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास। मनी ऐप का संबंध किससे है? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मनी ऐप का संबंध किससे? ये करेंट अफेयर्स रिलेटेड, SBI, RBI, या गूगल? मनी ऐप का संबंध किससे है? RBI से। किससे है? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसके वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, गवर्नर। क्लियर। चलिए,
किस राज्य सरकार ने जल अमृत योजना शुरू किया है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने जल अमृत योजना शुरू किया है? 37 का सही आंसर क्या जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक जल के लिए, जल क्या है? अमृत है, इसके लिए क्या कीजिए? नाटक। 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई, नुआखाई किससे है? आप लोग बरेली का नुआखाई खाए हैं? बरेली का फेमस नुआखाई होता है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऐसे ये उड़ीसा से, ऐसे बरेली है उत्तर प्रदेश में। नुआखाई क्या होता है? फेमस है वहाँ का बरेली का, याद रखिएगा। उड़ जाता है, नुआखाई क्या होता है? उड़ जाता है खाने के बाद। ऐसे उसके मुंह में लीजिएगा तो बिला जाता है, पता नहीं चलेगा आपके मुंह में, ठीक है? बिस्किट जैसा रहता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। 39 नंबर है, थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका कीजिएगा। थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 मई, 9 मई, 6 मई। सही आंसर क्या जाएगा? 8 मई को। क्या 8 मई को क्या मनाते हैं? थैलेसीमिया दिवस। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यही हम कहेंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटी के बेल आइकन को ऑल प्रेस में दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे माध्यम से मिलते रहेगा आसानी से। और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और सुझाव दीजिएगा ये टेस्ट आपको कैसा लग रहा है, आप एक बार ज़रूर सुझाव दीजिएगा। क्लियर है? 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 अप्रैल कब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? सही आंसर क्या जाएगा? 8 मई। क्या आ जाएगा? 8 मई। क्लियर? आज का टेस्ट यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट, अच्छा रात्रि हो, खाना खा के सोइएगा। क्लियर?